हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है विकी कुमार और आप देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल क्लासेस को। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड वायर गेज। और स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है और किस प्रकार से हम इसे उपयोग में लेते हैं, ये सब आज की लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड वायर गेज। एक स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है। तो सिंपली अगर हम कहें तो एक स्टैंडर्ड वायर गेज एक प्रकार का एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी वायर की मोटाई को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमें किसी तार की मोटाई को नापना होता है तो उसके लिए हम जिस यंत्र या फिर जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, और अगर हमें इसकी शेप की बात करें, ये दिखने में कैसा दिखता है, तो इसकी आकृति गोलाकार होती है, यानी कि एक गोल शेप में होता है। और साथ ही साथ इसकी परिधि जो बाहरी आउटर सरफेस होती है, उस आउटर सरफेस पर कुछ स्लॉट्स बने होते हैं। ठीक है, इन स्लॉट्स का उपयोग हम करते हैं उस वायर की मोटाई नापने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी इसके बारे में हो गई कि ये किस लिए उपयोग होता है और इसकी आकृति किस प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने देखा है कि इसके ऊपर स्लॉट्स बने होते हैं और इस स्लॉट का उपयोग हम करते हैं वायर की गेज को नापने के लिए या फिर हम कह लें मोटाई को नापने के लिए। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो दिखता कैसे है। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज को हम शॉर्ट में SWG बोल सकते हैं। ठीक है, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, W स्टैंड फॉर वायर एंड G स्टैंड फॉर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो हम देखते हैं कि दिखने में कैसा होता है। जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये एक सर्किल की तरह दिखता है, एक गोलाकार आकृति में होता है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये इसकी शेप किस प्रकार की है, गोलाकार। ठीक है, और इसके जो आउटर सरफेस है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पे कुछ स्लॉट्स बने होते हैं और इस स्लॉट के द्वारा ही हम किसी वायर की मोटाई का मापन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ स्लॉट बने हुए हैं जिसमें ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं। जो ये नंबर है ये उस स्लॉट की गेज को दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिस पर 0 लिखा हुआ है तो उसका गेज ये कितनी मोटाई को दिखाएगा, ये उसका गेज है। ठीक है, ये 0 है। जैसे इस वाले स्लॉट का गेज कितना है 1, इस वाले स्लॉट का कितना है 2, वैसे ही इस वाले स्लॉट का कितना है 33। ठीक है, तो इसमें कुछ गेज बने हुए हैं जिन गेजों का उपयोग हम उस वायर की तार की मोटाई नापने के लिए करेंगे। ठीक है, अब हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, हमें अगर कोई वायर दिया जाए और हमें इसका मेजरमेंट करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट करना बड़ा सिंपल है, इसे यूज करना भी काफ़ी सिंपल है। जिस भी तार का हमें मेजरमेंट करना होता है, जिसकी मोटाई हमें नापनी होती है, उस तार को सबसे पहले, अगर वो कोई केबल है तो केबल का हम इंसुलेशन हटा देंगे, और अगर वो तार है, ठीक है, तो उस पर इंसुलेशन नहीं होगा, और केबल है तो केबल पे इंसुलेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस केबल के इंसुलेशन को हटा देंगे। इंसुलेशन हटाने के बाद में जो कोर बच जाती है, जो एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी हो सकती है, उस कोर को हम ये जो इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर साइज के अनुसार हम लगाकर देखेंगे। ठीक है, सपोज हमारा वायर है, हमने सब जितनी भी गेज है इनमें लगा के देखते जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे मान लो सपोज ये जो गेज है, इस गेज में हमने जब इस वायर को फीड किया, लगाया, तब ये जो वायर हमारा था वो कंप्लीट इसमें फिट आ गया। ठीक है, यानी कि कोई भी बाहरी कोई इसमें सरफेस में जगह नहीं बच रही, जो वायर था वो बिल्कुल पूरी तरह फिट आ गया है। ठीक है, जैसे ही फिट आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायर है, वो वायर का जो गेज है वो कितना होगा, वो होगा 15। जैसे इसके सामने नंबर लिखा हुआ है, वो कितना हो गया 15। अगर वो सपोज वो वायर आता है यहाँ 21 वाले पे, ठीक है, ये जिस पे 21 लिखा हुआ है, तो इसमें अगर वो फिट आता है तो उसका गेज कितना हो जाता है
21। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी तार का जो मोटाई है उस मोटाई का मापन हम विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं थोड़ा बताना भूल गया था कि ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखोगे तो ये कि स्टील के मटेरियल से बना होता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं इस बात को समझाता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ इसमें इस बात को नोटिस करें, देखिए जिनके ऊपर ये इधर जो लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप यहाँ लास्ट देख रहे हो 36 तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे इधर देखिए नंबर बढ़ रहा है, इसका स्टैंडर्ड वायर गेज है SWG है वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप इसके जो गेज है, ठीक है, इस गेज की ओर ध्यान देते हो तो देखो 0 से 1 गई तो देखिए साइज क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। फिर उससे अगर हम और छोटे और आगे गए, हमने देखा गेज का मान बढ़ा लेकिन साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर उसके आगे गेज बढ़ा, साइज छोटा, गेज बढ़ा, साइज छोटा, ऐसे करते हम आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं। गेज का मान तो बढ़ता जा रहा है लेकिन साइज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो एक बात यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जिस भी मान लो कि आपको कोई 2 वायर दिए जाए, ठीक है, 2 वायर दे दिए और एक का आपको बताया कि इस वायर का जो स्टैंडर्ड वायर गेज है SWG है वो है 31। ठीक है, कितना है 31, एक वायर का 31 हो गया। दूसरा वायर आपको दे दिया कि जो दूसरा वायर है उसका SWG है 15 यानी कि 15। 2 वायर आपको दे दिए और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा वायर अधिक मोटा होगा। ठीक है, किस वायर की मोटाई ज्यादा होगी, तो आपके अनुसार कौन से वायर की मोटाई अधिक होनी चाहिए? यस, बिल्कुल राइट, कौन से वायर की मोटाई अधिक होगी, जिसके SWG का मान क्या है, कम। जिसका SWG का मान जितना कम होगा वो वायर उतनी ही ज्यादा मोटाई का होगा, और जिसके SWG का मान जितना ज़्यादा होगा उसका मोटाई है वो उतनी ही कम होगी। और ये बात यहाँ से क्लियर भी हो रही है कि जिसके SWG का मान जितना कम है उसकी मोटाई उतनी ही ज़्यादा है, और जिसका SWG का मान अधिक है उसकी मोटाई क्या है, कम। ठीक है, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये वो प्रोसेस है कि हमें किसी तार का मेजरमेंट करना कैसे है। ठीक है, हाउ टू मेजर थिकनेस ऑफ वायर विथ स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो ये प्रोसेस वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट मैंने इसे सिंपली लिख दिया है, प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, जिस भी वायर की मोटाई का मापन करना होता है उसे स्टैंडर्ड वायर गेज पर बने स्लॉट्स में लगाकर देखा जाता है। जिस स्लॉट में वायर सही फिट हो जाता है उस पर लिखे नंबर को पढ़कर तार का साइज पता कर लिया जाता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, जो इसमें देखने वाली चीज़ है वो यहाँ से है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, ये इंग्लिश में बोलते हैं द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो क्या करती है, जो किसी भी चीज़ के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। ठीक है, जैसे ये चीज़ कोई भी है, मान लो कि ये मान लिया कि जैसे हमारे घरों में बोर्ड फिटिंग होते हैं, ठीक है, बिजली के बोर्ड फिटिंग होते हैं, तो उस आपने देखा होगा कि वो दीवार पे कुछ हाइट पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे उनकी कितनी हाइट होगी, ठीक है, घरों में जो बोर्ड होंगे वो कितनी हाइट पर लगाए जाएंगे, इन ऐसे उसके लिए कोई स्टैंडर्ड होगा कि जैसे 5 फीट 6 फुट जितना भी होगा। ठीक है, तो उसका जो निर्धारण है कि वो 6 फुट पे लगेगी या 5 फीट पे, वो तो कौन कर रहा है, वो करता है भारतीय मानक ब्यूरो। ये क्या करती है, स्टैंडर्ड का निर्माण करती है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो यही इसी के अनुसार ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, BISB बोल देते हैं। B से स्टैंड फॉर ब्यूरो, I स्टैंड फॉर इंडियन एंड S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में हम 20 भी बोल देते हैं। ये जो 20 है, ये 20 का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर एक स्टैंडर्ड वायर गेज की बात करें तो 20 के अनुसार एक स्टैंडर्ड वायर गेज है, उसका जो मिनिमम जो मोटाई नाप सकता है, एक SWG जितनी मिनिमम मोटाई नाप सकता है उसका मान कितना होना चाहिए, 0.125। ठीक है, कितना कम से कम कितना नापना चाहिए, 0.125, और अधिकतम कितना नापना चाहिए,
8 mm, ठीक है। यानी कि अगर हम अब 20 के अनुसार जो स्टैंडर्ड वायर गेज होगा, वो स्टैंडर्ड वायर गेज 0.125 mm से लेकर 8 mm तक व्यास वाली जो तार है उसकी मोटाई को नाप सकता है, ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड किसने दिया है? भारतीय मानक ब्यूरो ने, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या SWG क्या होता है और ये कैसे दिखता है और इसके द्वारा हम किसी तार की मोटाई का मापन कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में,